एक प्रश्न खड़ा हुआ, उसका उत्तर मैं दे दूंगा, सबके लिए मेरे ख्याल से स्वीकार्य होना चाहिए। भैया अविरल बाबू, इसमें इतना लोड ना लो। एनपीएस के साथ ओपी यूपीएस आ गई, यूपीएस के साथ ओपीएस जोड़ दो, विकल्प दे दो, देश बता देगा कहां खड़ा है। आपने कहा कि अगर मान लीजिए किसी के दिल में एनपीएस बस गई हो, अब वो भटक रहा हो कि एनपीएस एनपीएस, तो उसको मना नहीं करेंगे, तुरंत एनपीएस उसको मिल जाएगी। फार्म में एक विकल्प और भर दो। सुजाता जी तो अच्छी बात बताई ना, मैंने गलत तो नहीं कहा। सामान्य आदमी भी जान लेगा कि एनपीएस यूपीएस और ओपीएस। उसके बाद फिर ये बात आएगी जब हम उसका परिणाम देख लेंगे कि देश के सरकारी कर्मचारियों ने किसको चुना, तो फिर शायद माफी आपी की बात आएगी ऐसे मंचों पर, क्योंकि हम शायद देश को नहीं समझ पाए। ठीक। दूसरी बात अविरल जी ने कही कि भाजपा ने नहीं मांगा था परमिशन। भैया जो परमिशन देने वाली मशीनरी होती है ना आशीष जी, वो इतनी समझदार होती है। समाजवादी की सरकार होती है तो लोहिया जी से जुड़े सारे कोई भी समिति बना लीजिए, उसको परमिशन तुरंत कलेक्टर घर आके दे जाता है। क्या आजकल दीनदयाल जी का चल रहा है, चल रहा है ना, श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मृति न्यास बना लीजिए। सुजाता जी कहीं को फाइल रुकती है नहीं, क्योंकि अधिकारी भी जानते भैया इन्हीं की तो सरकार है। गलत तो नहीं सुजाता जी? दीनदयाल स्मृति विचार मंच बना लीजिए, उसकी फाइल कैसे रुक सकती है? सुजाता जी बताओ, हाँ ना? लेकिन आज के दौर में मुलायम सिंह यादव स्मृति विचार मंच बना लोगे तो उसकी फाइल रुकी जाएगी। गलत रहेगा? ये सत्ता का चरित्र होता है और ब्यूरोक्रेसी उस चरित्र को पहचानती है। इसलिए मैं फिर कहता हूं, जिन लोगों को ये है कि हमारा ये सरकारी कर्मचारियों का ये सही प्रतिनिधित्व ये लोग नहीं कर रहे जो प्रदर्शन कर रहे हैं, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप सही प्रतिनिधित्व करने वालों को सामने लाइए ना देश के। आप हर जिले में एक ऐसा प्रदर्शन करा दीजिए कि वी वांट एनपीएस, ओनली एनपीएस। सोमवार से लेकर शनिवार तक आप कहते रहे कि एनपीएस से बेहतर कुछ नहीं, इसमें कई राय रत्ती परिवर्तन नहीं करेंगे, और शनिवार इतवार को आपने अचानक से कह दिया कि नहीं एनपीएस नहीं, अभी और उससे अच्छी वाली दवा लाए हैं। क्या पहले कह रहे थे 300 mg की गोली ठीक है, अब अगर 600 mg के लिए आए, क्यों? या तो पहले वो खराब थी तो क्यों नहीं माना वो खराब है? 21 साल खराब चीज चली क्यों? 21 साल खराब चीज चली क्यों? भाई ये माना कि खराब है तभी उस नई स्कीम आई, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? खराब चीज 21 साल कैसे चली और क्यों चली? एक और बात आई थी जिसको हम लोग सर्जिकल स्ट्राइक पर ले गए, वो विषय सर्जिकल स्ट्राइक वाला कि जिन लोगों ने इसका सबूत मांगा। मैंने राजनीतिक व्यक्तियों से ज्यादा तीखे अंदाज में उस बात की आलोचना की थी जो मेरी शैली है, जिन लोगों ने सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगा था। लेकिन किसी ने सबूत मांगा, इससे इस बात का कोई ताल्लुक नहीं कि बॉर्डर पैरामिलिट्री फोर्स के लोगों को शहादत का दर्जा क्यों नहीं मिल रहा ना, इसे उस बात का क्या लेना देना। और सबूत मांगा, जनता ने इनको कान पर दिया, एक सन्नाटा झन्नाटा, बात खत्म हो गई। लेकिन मैकू का लड़का जो नागालैंड में शहीद हो गया, किश्तवाड़ में शहीद हो गया बीएसएफ का, उसके बच्चों का भरण पोषण कौन करेगा? क्या भाजपा ने क्या कहा, कांग्रेस ने क्या कहा, अखिलेश जी ने क्या कहा, आप लोग जानो। भरे पेट की स्थिति दूसरी होती है और खाली पेट की दूसरी। भारत का जो राजनीतिक नेतृत्व है वो तो सरसब्ज है, जो सरसब्ज है ना, जूस भी अंजीर नहीं पी रहा है, अब सत्तू पीने वाला तो टाइम रहा नहीं। एक बार मैंने एक सवाल कर दिया था सुजाता जी, अजीत सिंह जी थे तो मंत्री थे केंद्र में, तो ऐसी बातचीत होने लगी भ्रष्टाचार की इसकी। मैंने कहा दुनिया का भ्रष्टाचार छोड़ो, पहले आप ये बताओ सांसद और मंत्री को कितनी तनख्वाह मिलती है इतनी, और मैंने उसके एक दिन का खर्चा जोड़ लो,
जांच कराने की भी जरूरत नहीं। क्या 5 जोड़ी तो कुर्ता पजामा बदल लेते हो सुबह से शाम तक, 250 रुपया धुलाई जा रही है उसकी, कहां से आ रहा है? हम तो मोटी बात जानते हैं ना। 1000 कप चाय बन रही, जूस आ रहा, कहां से आ रहा? मुफ्त में गंगा जी से पानी ले आते, उससे बन रहा नहीं ना। तनख्वाह तो उतनी है ना जितनी स्टेट बैंक में आती है। विधायक की तनख्वाह, सांसद की तनख्वाह हमको मालूम नहीं क्या? सुजाता जी मालूम है ना? अब तो इंटरनेट पे है, अब तो कोई चोरी छुपा कर नहीं सकता। और मेरी उनसे हमेशा ज्यादा तनख्वाह रही क्या? अब मेरी दुर्दशा देख लो और उनका वैकुंठवास देख लो। क्या पेंट हाउस, कौन कौन हाउस, फार्म हाउस, क्या क्या, अरे बाप रे बाप। क्या घर के अंदर ही जहाज उतर रहा है अविरल बाबू। ऐसे ऐसे जनता के सेवक जिनने घर के अंदर ही जज्बा उतरवा दिया, बोले गुड्डू यहीं बनवा दो, बाहर कहाँ जाएंगे? क्या अपना गमछा बांध के बैठ के जहाज में सोचो क्या करना, घर से चलना। क्या नाम लूं? वो लोग ज्ञान देते हैं कि देश गरीब है। और एक बात मैं कहूंगा, ये तय कर लेना चाहिए हमको कि हम गरीब हैं या हम सशक्त हैं, संपन्न हैं, समृद्ध हैं। पहले इस पर एक सारे पंचों से मैं निवेदन करूंगा, एक राय करके इसको सार्वजनिक तौर पर देश को बता दो कि हमें अभी अपने को गरीब मानना है या बदला हुआ भारत मानना। सुजाता जी आप भी उसमें योगदान दो, ये पता लग जाए कि मानना क्या है। नहीं बीमार मानना है या गामा पहलवान मानना है, ये तो पता लगे। हमने तो लाल गेहूं वाला भारत देखा, जब दो वक्त का भोजन नहीं था भारत के पास। आज वैसी स्थिति है क्या? दोनों चीजें नहीं चलेंगी। 11 बजे गरीब और 12 बजे ग्लोबल लीडर, दोनों चीजें कैसे चल जाएंगी? सुनने वाला नहीं पगला जाएगा, वो उसके कान से धुआं निकलने लगेगा। बोलो गुरु क्या बवाल है यार, ये कौन सी निंजा टेक्निक है? नहीं पागल हो जाएगा। और पेंशन की पहले जितनी जरूरत थी विजय बंधु, उससे 100 गुना ज्यादा आज जरूरत है पुरानी पेंशन की। पहले सामाजिक मूल्यों का वजन था, बाप बाप होता था, कमाए न कमाए, अम्मा अम्मा होती थी। आज बेटा कहीं, बेटी कहीं, बाप और अम्मा पड़े हैं बुढ़ापे में। उनका जीवन कैसे चलेगा? बड़ा कठिन प्रश्न मैंने रख दिया ये समाज के सामने, जान लीजिए। हमने कभी नहीं सोचा कि हमारे बाबा थे, दादी थी, लेकिन हो सकता है मेरी बात की पीढ़ी इस बात को सोचे कि भाई अब आपका लोन भी हम उठाएं। गजब करते हो, जब नौकरी कर रहे तो कुछ क्यों नहीं सोचा? हमारा तो अपने नहीं पूरा हो रहा। स्टारबक्स में जाके कॉफी पीनी है? फिर वर्ल्ड टूर पे जाना है, आपके चश्मे के लिए पैसा कहाँ हमारे पास? सुजाता जी नहीं, बोले गोवा में जा रहे हैं हॉलीडे मनाने, आपने अपना बता दिया, दवाई का पर्चा पकड़ा दिया, अब गोवा जाके दवाई लाए। ये सामाजिक सच्चाई है, इसको अदरवाइज मत लीजिएगा। और सबके घर में ऐसा मैं ये भी नहीं कह रहा, लेकिन बहुसंख्यक देश की स्थिति ये है। मैंने ऐसे ऐसे बुजुर्ग देखे जिनकी इच्छाएं मालूम कितनी छोटी सी हैं, रह रहे घर में बेटे बहू के। सुजाता जी कि दही नहीं मिलता है हमको खाने को, बहू नहीं देती क्या? और चाय पर भी प्रतिबंध है कि एक ही बार पियोगे, हमने देखा है। मेरा ऑब्जर्वेशन रहता है इन सब चीजों पर। वो याद करते हैं कि हम जब नौकरी में थे तो हमने बच्चों के लिए क्या क्या किया। आज ये स्थिति है, क्या हमारा सामर्थ्य इतना कमजोर हो गया एक राष्ट्र के तौर पर?
और जो लोग ये कहते हैं कि नहीं भारत बर्बाद हो जाएगा, मैं कहूंगा वो सारी बिरादरी भारत के पौरुष और पुरुषार्थ पर सवाल खड़ा करती है। भारत इतना कमजोर नहीं कि हम पेंशन नहीं दे पाए। हमने तब पेंशन दी जब हम गरीब थे, दरिद्र थे। अमेरिका से गेहूं आता था, अमेरिका ने वियतनाम पर हमला किया, ये गरीब भारत था जिसने अमेरिका की आलोचना की। गेहूं आना अलग चीज है, लेकिन हम अपनी बात रखेंगे। आज के भारत को हम ये साबित करना चाहते हैं कि नहीं भाई, अभी वो इनमें हैसियत नहीं कि पेंशन दे पाए। भारत के स्वाभिमान का जो तिलक भारत के माथे पर लगा है, उसको पोछने का काम मत करिए। 140 करोड़ 50 करोड़ का भारत 1 करोड़ लोगों को पेंशन नहीं दे सकता। नहीं, और अगर कहीं खर्चे कम करने हैं तो कम किए जाने चाहिए। बहुत जगह लीकेज है, वहां एमसील लगाने की जरूरत है अविरल बाबू। नहीं, बहुत जगह लीकेज है। नहीं, मैं तो ऐसे नेताओं को जानता हूं, वो मिलते हैं कि यार सुबह दिल्ली हूं, दोपहर में बेंगलुरु हूं और शाम को हैदराबाद हूं। पैदल तो जाने रहे, जहाज की टिकट कहां से आती है? सुजाता जी नहीं, हम लखनऊ तक का टिकट कराने सोचना पड़ता है, यार पैसा लग गया। नहीं, जैसे आम आदमी टेम्पू में नहीं चलता, वैसे नेता जहाज में चल रहे हैं कि नहीं? बोलो हाँ या ना। सुजाता जी चल रहा है कि नहीं? कभी नहीं, जोर से बोलो। कभी किसी नेता से आपने सुना कि यार सुजाता जी मुझे जाना है बम्बई, पैसे ही नहीं, कहां से जाऊं? सुना? तब अविनाश बाबू गलत नहीं कह रहा। अभी आपको फोन आ जाए, बोले नागालैंड आ जाओ, आपको रात की फ्लाइट ले लेता हूं। थोड़ा और भगवान की कृपा रहेगी, साल 2 साल बाद हो सकता है आप ये कह दो कि भाई फ्लाइट तो नहीं, मैं चार्टर ले लेता हूं और पहुंचा नागालैंड। नहीं, गरीब आदमी आज भी इसी चिंता में है कि भैया 10 की कमाई और 20 का खर्चा, इसलिए पेंशन जरूरी है। धन्यवाद।